आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है टोका टाकी एक हितकारी बंधन। देखिए, प्रथम दृष्टि में आज का ये जो शब्द है टोका टाकी एक बहुत ही भौतिक एक विचार लगता है, क्योंकि अक्सर टोका टाकी बच्चों और माता पिता के बीच में या माता पिता का उनके अपने माता पिता यानी कि बच्चों के दादा दादी यानी कि परिवार में जो उम्र का जो एक फासला सा आ जाता है, तो उसी के दौरान ये अक्सर ये टोका टाकी शब्द अक्सर आपको परिवार में सुनने को मिलता है। इसीलिए मेरे मन में ये विचार आया कि इस विषय पर भी कुछ ज्ञान रूपी प्रकाश डाला जाए, क्योंकि ये घर घर में एक टोका टाकी भले ही ये सभी के लिए हितकारी एक बंधन है। देखिए, मेरी तो अक्सर कोशिश होती है कि भगवान, आत्मा और प्रकृति के तीन गुण, और प्रकृति के तीन गुणों से ही संबंधित आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यानी कि शास्त्रों में भी इन तीन तत्वों की ही चर्चा होती है। और मेरी भी जो प्रतिदिन एक वीडियो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर बनाई जाती है, ये परमात्मा की प्रेरणा से मैं भी जितने भी विषय लेता हूँ वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां चल रही होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में ही जो मेरे मन में एक विचार आया, ये टोका टाकी देखिए एक बहुत ही साधारण शब्द है जिसको कोई भी एक मनुष्य पसंद नहीं करता। देखिए, माता पिता स्वयं भी ये इस बात पर एक अपनी सहमति नहीं जताते। तो देखिए, बच्चों में तो देखिए एक रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण की प्रधानता के कारण ही उनमें जोश होता है। और अक्सर कह दिया जाता है कि जोश तो होता है लेकिन होश कम होता है। होश का अभिप्राय ज्ञान से लिया जाता है, यानी कि रजोगुण तो अधिक होता है लेकिन सतोगुण एक न्यून स्थिति में होता है। और कलयुग चल रहा है, देखिए माता पिता स्वयं ही सतोगुण की एक न्यूनता की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, मैं पिछले काफी समय से तकरीबन 2.5 सालों से तो ये एक प्रतिदिन एक वीडियो जो बनाता हूँ, इन वीडियो को भी देखिए जो माता पिता भी है, माता पिता का अभिप्राय जिनकी आयु भी 55, 60, 65, 70 साल की भी है, तो सभी माता पिता भी ज्ञान लेने में कोई रुचि तो नहीं रखते। देखिए, कलयुग है, एक साधारण मनुष्य की जो रुचि होती है वो विषय भोगों से संबंधित ज्ञान की ही अधिक होती है, जिसके उसका जीवन जो विषय भोगों में पहले से ही समर्पित है या डूबा हुआ है या बह रहा है। विभिन्न स्थितियां देखिए सभी की ही अलग अलग पाई जाती हैं, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे तो देखिए जो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें होती हैं उन पर ही एक साधारण शब्दों में चर्चा की जाती है। ये अलग बात है कि देखिए मैं भौतिक विषयों को एक तर्कपूर्वक युक्ति संगत तरीके से परमात्मा की प्रेरणा से आप सभी भाई बहनों का जिसमें हित होता है उसको आधार में लेते हुए मैं अपनी चर्चाओं को एक दिशा देता हूँ। उसी दिशा में ही आज का जो एक विषय है टोका टाकी एक हितकारी बंधन। देखिए, क्योंकि मैं अपने शब्दों को भी एक दिशा देता हूँ, उनमें रंगों को भी एक जो अलग अलग रंग देता हूँ, उसमें भी एक संदेश छिपा होता है। क्योंकि टोका टाकी को मैंने काले रंग से दिखाया। देखिए, काला रंग अक्सर हमारी चर्चाओं में हम जितनी बार भी इस पर चर्चा करते हैं, ये कोई आपके हमारे लिए कोई एक अच्छा नहीं माना जाता। काला रंग एक अच्छा संकेत नहीं देता, क्योंकि अक्सर बुराई को कह लो, दुख को कह लो, विरोध को कह लो या किसी भी प्रकार का ये जो काला रंग एक सकारात्मक संदेश नहीं देता। जबकि जो सफेद रंग है, देखिए हमने सफेद रंग में नीचे क्या लिखा है,
हितकारी बंधन। हित देखिए किसमें हम आपका हमारा छिपा हुआ है कि हमें आपको सुख मिले, दुख तो कोई नहीं चाहता। जबकि काला रंग तो देखिए दुख का भी प्रतीक होता है। इसीलिए तो देखिए तमोगुण में जब जब मनुष्य कुछ पाप कर्म करता है, अक्सर मैं पाप कर्मों को काले रंग से ही दिखाता हूँ और सतोगुण को मैं अक्सर सफेद रंग से ही दिखाता हूँ। देखिए इन रंगों से भी एक संदेश देने की मेरी एक कोशिश बनी रहती है। इसीलिए मैंने ये एक हितकारी बंधन लिखा है। क्योंकि बंधन इसलिए क्योंकि एक साधारण मनुष्य को कोई भी मनुष्य जब भी कोई टोकता है, रोकता है, क्योंकि शास्त्रों में भी ये जो विधि विधान निषेध कहे गए हैं, अक्सर मनुष्य को निषेध शब्द से थोड़ा परहेज होता है, अच्छा नहीं लगता। इसी तरह यदि माता पिता अपने युवा बच्चों को कहीं जाने से रोक देते हैं या किसी कार्य को करने से टोक देते हैं या रोक देते हैं, तब ऐसी सभी बातें युवाओं को एक अच्छी नहीं लगती। और कभी कभी तो ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं कि क्रोधवश आकर माता पिता और बच्चों के बीच में क्रोधवश कुछ अप्रिय वचन भी कह दिए जाते हैं। अर्थात उनकी स्वतंत्रता पर कुछ जब टोका टाकी या रोक लगा दी जाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगने का मतलब उनको उसमें आरंभ में दुख की प्रतीति होती है। जबकि माता पिता कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिवार में माता पिता सदा ही अपने बच्चों के हित की ही सोचते हैं। यानी कि उनके बच्चों का हित हो, उनका भविष्य सुंदर बने। इसीलिए देखिए परमात्मा ने भी शास्त्रों में इस बात को जोर देकर कहा है कि जीव मेरा ही अंश है। यानी कि हम सभी आत्माएं परमात्मा का ही एक अंश है। क्योंकि सभी आत्माएं भी चेतन है और परमात्मा क्योंकि एक परम सत्ता है, इसीलिए उसको परम आत्मा कहा जाता है। हम सभी तो देखिए एक सामान्य आत्मा है। इसीलिए शास्त्रों में परमात्मा को माता पिता दोनों की ही संज्ञा दी गई है। यानी कि हम सभी आत्माएं एक बाल बच्चे के समान ही, जैसे हम अपने बच्चों को एक सुंदर भविष्य देना चाहते हैं, एक सुंदर जीवन देना चाहते हैं, सुख सुविधा के साधन देना चाहते हैं, इसी तरह परमात्मा भी चाहते हैं कि उसका कोई भी जीव, कोई भी आत्मा किसी भी कारणवश दुखी नहीं हो। देखिए मेरी चर्चाओं में तो अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि हम सभी आत्माएं सदा ही सुख के लिए ही प्रयत्न करती हैं। कोई दुख के लिए प्रयत्न तो कोई नहीं करता। और जब जब हमें दुख आ जाता है, भले ही देखिए दुख आपके हमारे किए गए कर्मों का ही एक परिणाम होता है। एक प्रतिकूल परिस्थिति को ही दुख का नाम दिया जाता है। लेकिन ये सभी परिस्थितियां भी आपके हमारे किए गए भूतकाल में या पहले से समय में जो हमने पाप कर्म किया होते हैं, उनका ही एक दुख रूपी परिस्थिति कहो या परिणाम कहो। यानी कोई भी फल जो आता है वो किए गए कर्म का ही परिणाम होता है। देखिए कर्म क्या है, एक बीज के समान होते हैं। इसीलिए माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं हो जिससे भविष्य में उनको दुख मिले। इसीलिए देखिए ये जो हितकारी बंधन है, बंधन शब्द इसलिए भी साथ में कहा गया क्योंकि सभी मनुष्य एक स्वतंत्रता चाहते हैं। भले ही शास्त्रों में मनुष्य योनि को पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र रखा है। देखिए शास्त्रों में विशेष रूप से वेदों में ये ज्ञान दिया है, ये करो ये मत करो। यानी कि विधि विधान और निषेध। ये विधि क्या है, विधान क्या है, ये जितने भी जो नियम बने हुए हैं, कायदे बने हुए हैं कि जीवन में हमें ये कर्म करने हैं, जिन कर्मों को करने का शास्त्रों में एक विधान है, ऐसे सभी किए गए कर्मों पे हमें सुख रूपी फल मिलते हैं। यानी कि अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। शास्त्रों द्वारा बताए गए जितने भी कर्म हैं वो पुण्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। यानी कि उन सभी कर्मों को जब हम एक दिशा देते हैं तो उनका सुख रूपी फल आपको हमें मिलता है। लेकिन कुछ कर्म
उनके बारे में निषेध किया गया, मना किया गया। मनाही, ये देखिए टोका टाकी का अर्थ क्या है? एक रोकना, मना करना या निषेध कह सकते हो। देखिए सड़कों पे भी यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए कई जगह कुछ निषेध शब्द आता है, यानी कि वहां जाने पे हमें मना किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जाना निषेध है, यहाँ से आप अगर मुड़ते हो तो ये निषेध, यानी विभिन्न परिस्थितियां इसीलिए निषेध के रूप में रखी गई होते हैं क्योंकि उससे सभी जीवों का हित नहीं होता। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि ये प्रकृति के सभी जीवों का हित हो। ये धर्म किस लिए बना है? ये जो लाल बत्ती भी, ये जो हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती का जो एक विधान बना है, ताकि सभी वाहन चालकों को एक सुख की प्रतीति हो। यदि ये लाल बत्ती, हरी बत्ती नहीं हो तो फिर विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं आती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और अंतोगत्वा सभी का ही साथ ही फिर दुख की परिस्थितियां आती हैं। क्योंकि सुख तो फिर किसी को भी नहीं मिलता। क्योंकि जब जिस लाल बत्ती पे हम 2 मिनट 3 मिनट रुककर अपनी दिशा की ओर बढ़ जाते हैं, वही अगर अव्यवस्था होती है तो आपने अपने व्यवहार में भी देखा होगा कि आधा आधा घंटे का फिर यातायात जाम हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि ये सभी परिस्थितियां या जितनी भी है, ये एक टोका टाकी को आप एक हितकारी बंधन समझो। देखिए बंधन तो बंधन ही है, क्योंकि शास्त्रों में भी हम सभी मनुष्यों को परमात्मा ने एक स्वतंत्रता दी है। और यही स्वतंत्रता देखिए सभी परिवारों में बच्चे भी चाहते हैं कि माता पिता का उनके जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो। और यही स्वतंत्रता हम सभी मनुष्यों को परमात्मा ने शास्त्रों में लिखित रूप में दी हुई है। देखिए जितने भी ऋषिगत ग्रंथ हैं उनमें बार बार इस बात को कहा गया है कि मनुष्य अपने जीवन में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता को ही एक आज का जो एक युवक है वो पसंद करता है, यानी कि वो अपने जीवन में किसी अन्य की टोका टाकी पसंद नहीं करता। जबकि आज का युवक ही देखिए जब अपनी गाड़ी चला रहा होता है तो अक्सर आप सभी भाई बहन, यानी कि युवक भाई बहन, अपनी गाड़ी में अपने मोबाइल पे या किसी भी तरह के यंत्र में एक सुविधा आजकल आई हुई है, जीपीएस जिसको कहा जाता है। जीपीएस से आपको पहले ही बोध हो जाता है कि जिस सड़क पे वो अपनी गाड़ी को चला रहे हैं उसके आगे आने वाली सड़कों पे उसको जाम मिलेगा, यानी कि उसके यातायात में किसी प्रकार का कोई अवरोध आने वाला है तो वो उसके जो इंस्ट्रूमेंट में, यंत्र में एक लाल सी रेखा आ जाती है, यानी कि उसको पहले से एक आगाह कर दिया जाता है। और उसी लाल बत्ती के कह लो या जीपीएस के निर्देशानुसार जैसी जैसी जानकारियां उस युवक को मिलती है तो फिर वो अपनी गाड़ी की दिशा को बदल देता है, यानी कि वो अन्य दिशा की ओर अपनी गाड़ी ले जाकर एक हरी लाइन के ऊपर ही चलना पसंद करता है। देखिए इस उदाहरण को आप जितना गहन चिंतन करोगे तो आपको ये शास्त्रों की बातों का भी अध्ययन सहज ही आपको होने लगेगा। यानी कि माता पिता जिनको एक ज्ञान का अधिक अनुभव है, देखिए ज्ञान का अनुभव का अभिप्राय सत्वगुण से लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ की कहो या उसके जो एक घोड़ों की लगाम थी वो अपने हाथों में ली थी। अपने हाथों का मतलब ही ये था कि उसको, अर्जुन को एक सही दिशा में उसका रथ चले। यानी कि रथ क्या है, देखिए आपका हमारा जीवन एक गाड़ी समझो या आपका हमारा जीवन एक सही दिशा की ओर चले। तो इसीलिए तो देखिए जब माता पिता भी उनको एक अपने अनुभव के आधार पर या ज्ञान के स्तर पर, क्योंकि वो आगे होते हैं इसलिए वो अपने स्तर पर उनको एक विभिन्न प्रकार के एक टोका टाकी का काम कह लो या मनाही का काम कह लो या रोकने का कह लो या निषेध भी शब्द से आप जोड़ सकते हो, जिसमें एक उनके बच्चों का ही हित छिपा होता है। भले ही आरंभ में देखिए ये आपको हमें बंधन रूप में लगता है, लेकिन ये एक हितकारी बंधन होता है।
क्योंकि माता पिता को ज्ञान का अधिक अनुभव होता है, जबकि बच्चे को पास सत्वगुण यानी कि ज्ञान कम होता है। लेकिन देखिए, जहाँ जहाँ बच्चों को एक भौतिक ज्ञान अधिक होता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए बच्चों के दिशा निर्देशों के अनुसार माता पिता उस कंप्यूटर को चलाते हैं या अपने मोबाइल को एक दिशा देते हैं। यानी कि मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि हमें शास्त्रों में कही गई बातों को ही अपने जीवन में एक अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण क्या है कि देखिए, हमें तमोगुण को रजोगुण से एक नियंत्रण में रखना चाहिए और रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए। देखिए, जैसे कार या स्कूटर हम चलाते हैं तो उसमें ब्रेक होती है ना, यानी कि जब जब हम अपनी गति को रोकना चाहते हैं तो वो ब्रेक, ये ब्रेक ही देखिए सत्वगुण है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये करो ये मत करो। जहां जहां मना किया गया उसमें आपका हमारा ही एक हित छिपा होता है, क्योंकि जब जब हम निषेध कर्मों को कर जाते हैं, निषेध कर्म क्या है, देखिए पाप कर्म, जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो वर्तमान समय में अन्य मनुष्यों का जीवन अस्त व्यस्त होता है, अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को पीड़ा होती है, कष्ट होता है। और जबकि जो पाप कर्म करने वाले को तो अपना हित दिखता है, क्योंकि वो वर्तमान समय को ही अधिक हितकारी बनाना चाहता है, यानी कि भोग करना चाहता है। लेकिन उसके परिणाम रूप में जो उसको भविष्य में फल आएंगे, ऐसे सभी आने वाले परिणाम कह लो, फल कह लो, वो दुखदायी होते हैं। क्योंकि जब जब हम अपने जीवन में पाप कर्म कर जाते हैं, देखिए कर्म एक बीज है, बीज जैसे जैसे पक जाता है, अंकुरण होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बन जाता है, और वृक्ष पे देखिए दो ही फल आते हैं, सुख और दुख। यानी कि अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उनका भविष्य में हमें आपको दुख रूपी फल आना एक आवश्यक है, क्योंकि ये तो देखिए प्रकृति के एक नियम है। प्रकृति को परमात्मा की एक अदालत भी मैंने तो अपने कई चर्चाओं में बताया है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी एक सत्ता है। वो किसी भी जीव का अहित नहीं चाहते, क्योंकि वो तो देखिए किसी के साथ भी पक्षपात नहीं रखते। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि मेरा अंतिम न्याय तो प्रकृति की अदालत में ही होगा, यानी कि परमात्मा के यहाँ एक न्याय व्यवस्था है। परमात्मा सभी जीवों का हित चाहते हैं, लेकिन किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं करते, यानी कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते। लेकिन जब जब मनुष्य अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध करते हैं, तो देखिए उन सभी मनुष्यों के साथ या अन्य जीवों के साथ जो हम अन्याय करते हैं, यानी उन जीवों को जब हम पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में फिर हमें आने वाले समय में फिर हमें भी उसका किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना ही होता है। देखिए, ये परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था होती है। परमात्मा सभी पे ही दया भाव रखते हैं। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनि है, वो मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। लेकिन परमात्मा की दया दृष्टि इतनी अधिक बनी रहती है कि परमात्मा ने उन सभी जीवों को कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको दुख सहते समय पीड़ा नहीं हो। और मनुष्य को इसलिए सचेत रखा है ताकि मनुष्य, क्योंकि कर्म योनि में है, क्योंकि मनुष्य को सचेत रखना इसलिए आवश्यक है। देखिए, हम अपने बच्चों को जब जब टोका टाकी करते हैं तो हम एक ज्ञान देते हैं, उनको सचेत करते हैं, उनको सावधान करते हैं कि अमुक अमुक कार्य को यदि आप अपने जीवन में करते हो या अमुक अमुक जगह आप जाते हो, इसमें आपका ही एक अहित है, आपका ही एक भविष्य में नुकसान होने वाला है। नुकसान का अभिप्राय देखिए दुखों से ही होता है। यानी कि जैसे परमात्मा हमें पाप कर्म करने से एक मन के अंदर हमें एक ऐसा रोकते हैं या उस पाप कर्म को करने से मना करते हैं,
क्योंकि ऐसे सभी पाप कर्मों को निषेध श्रेणी में रखा गया। लेकिन परमात्मा आपके हमारे हाथ पकड़कर हमें रोकते नहीं है। इसी तरह देखिए, हम अपने बच्चों के हाथ पैर पकड़कर तो उनको नहीं रोकते, केवल हम भी उनको समझा सकते हैं। इसी तरह परमात्मा भी हमारे अंतःकरण में रहते हुए आपको हमें समझाते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि ये करो, ये मत करो। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि एक बचपन अवस्था अबोध मानी जाती है। अबोध का मतलब उसको ज्ञान नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में बचपन अवस्था को तमोगुण से भी जोड़ा जाता है। और रजोगुण में भले ही देखिए, एक युवक के आते आते उसको भौतिक ज्ञान तो एक पूर्ण रूप से होने लगता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की न्यूनता होने के कारण उसमें जोश तो देखिए बना रहता है, लेकिन होश की एक न्यूनता रहने के कारण अक्सर युवा अवस्था में मनुष्य से पाप कर्म अधिक होने की संभावना बनी होती है। उन्हीं संभावनाओं को कम करने के लिए ही माता पिता द्वारा अक्सर ये जो टोका टाकी है या मनाही या निषेध शब्द जैसे एक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें एक मनुष्य का कह लो या एक युवक का स्वयं का ही एक हित छिपा होता है। इसलिए मैंने टोका टाकी को एक हितकारी बंधन के नाम से एक चर्चा का एक विषय बनाया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का जो एक रथ के में जो घोड़ों की लगाम अपने हाथों में इसीलिए ली थी, ताकि अर्जुन को वो एक सही दिशा में, यानी कि युद्ध की सही सही स्थितियों में उसका कल्याण कर सके। इसी तरह हम सभी भाई बहनों को भी अपने अपने जीवन में परमात्मा को ही अपने जीवन की एक भागदौड़ की लगाम सौंप देनी चाहिए। देखिए, इस लगाम को सौंप देने का अभिप्राय है कि परमात्मा क्योंकि सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, इसी तरह बच्चों को भी अपने जीवन की कुछ अंश तक लगाम अपने माता पिता के हाथ में देनी चाहिए, ताकि बच्चों का एक सुंदर भविष्य बन सके। क्योंकि देखिए, लगाम सदा ही सतोगुण के हाथ में दी जाती है, जिसको अधिक ज्ञान होता है। देखिए, मैं तो अपनी चर्चाओं में तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, और रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से। और परमात्मा क्योंकि एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, उसको मैं 1000 अंकों से परिभाषित करता हूँ। यानी कि हम सभी भाई बहनों ने अपने अपने जीवन की लगाम को परमात्मा के हाथों में सौंपना है। और जहाँ जहाँ मनुष्य रजोगुण की स्थिति में है, चाहे देखिए वो किसी भी उम्र के पड़ाव पे हो, देखिए अक्सर एक शब्द बोले जाते हैं जनरेशन गैप, यानी कि उम्र का जो एक अंतर गिना जाता है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपने जीवन की एक सही गलत दिशाओं से परीक्षाओं से गुजर चुके होते हैं। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो अनुभव बढ़ता जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए, जब अधिक अनुभव होता है तो उसके पास अधिक जानकारी होती है। तो उनके पास अधिक जानकारी होने का अर्थ है कि उनका सतोगुण अधिक बलवान होता है। जब सतोगुण अधिक बलवान होता है, तब रजोगुण की क्रियाओं पर जो अहितकारी होती हैं, यानी कि जो गलत दिशा में हमें ले जाने वाली होती हैं, उन पर हमें ब्रेक लगानी होती है, उनको नियंत्रण में रखना होता है। जैसे हम अपने स्कूटर कार में ब्रेक को या एक जो गति को रोकने के लिए हम उसको ब्रेक को महत्व देते हैं, ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। इसी तरह माता पिता भी अपने बच्चों को भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ही ये टोका टाकी जो एक हितकारी बंधन है, उसको एक दिशा देते हैं, जिसमें पूरे परिवार का ही एक कल्याण छिपा होता है। पूरे परिवार का ही नहीं, पूरे शहर का, देश का, या प्रकृति के सभी देशों का या ब्रह्मांड का। इसीलिए परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए और 84 लाख योनियों के जो अन्य जीव भी हैं, वो भी देखिए अपना अपना जीवन बिताने के लिए इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। तो परमात्मा तो देखिए सभी जीवों का ही हित चाहते हैं, सभी जीवों का ही कल्याण चाहते हैं। इसीलिए प्रकृति में कुछ ऐसे
व्यवस्थाएं रखी गई हैं जिसमें सभी जीवों का ही एक कल्याण होता है। इसी तरह हम परिवार में भी ये जो टोका टाकी है या एक विभिन्न प्रकार की जो एक रोक टोक होती है, इसमें पूरे परिवार के सदस्यों का ही एक हित छिपा होता है। देखिए, मैंने आज की चर्चा को शास्त्रों से जोड़कर, जब भगवान श्री कृष्ण का जो अर्जुन का जो एक रथ के ऊपर की जो एक क्रियाएं हैं, या अपने समाज में जो यातायात के नियमों में जो लाल बत्ती हरी बत्ती बनी हुई है, विभिन्न उदाहरणों से जैसे जैसे परमात्मा ने आज की चर्चा को बढ़ाने की मुझे एक दिशा निर्देश दिए, जैसे जैसे मेरे मन में कुछ विचार आए, मैंने उन विचारों को आज की जो एक टोका टाकी एक हितकारी बंधन में मैंने रखा है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज की चर्चा को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हुए हम सभी भाई बहनों को, चाहे वो बचपन अवस्था में है, चाहे वो हम युवावस्था में हैं, चाहे हम वृद्धावस्था में भी हैं। देखिए, वृद्धावस्था में भी हम माता पिता को भी परमात्मा के कहो, शास्त्रों के दिशा निर्देश में ही एक टोका टाकी कह लो या दिशा निर्देश कह लो। देखिए, एक टोका टाकी शब्द कभी कभी हमें कुछ अखर सा जाता है, कुछ हमें अजीब सा लगता है, लेकिन ये सभी शब्द भले ही देखने में बोलने में अजीब से लगते हैं, लेकिन अंतोगत्वा हम सभी का इसमें हित छिपा रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न हो, या आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप लिख सकते हैं। और यदि आज की चर्चा के प्रति आपका किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो इन सभी बातों को भी आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से मेरे प्रयासों द्वारा ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाई जाती है, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही हो, यानी आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहन अपना अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।